सियासी तलखियां कम करने की कोशिशें। वफाकी वजीर खजाना की क़यादत में हुकूमती वफ्द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की वजीर खजाना के चैम्बर में आमद। असद कैसर और जुनेद अकबर अपोजिशन की तरफ से शरीक हुए। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि हुकूमती वफ्द से फाटा और पाटा के मसाइल पर बात की। मुतालबा किया कि टैक्सों में कमी की जाए। सियासी मसाइल अलग हैं, ये मुलाकात बजट से मुतालिक थी। हम चाहते हैं मुल्क में मिसाक जमहूरियत हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी से इंतकाम ना लिया जाए। मुल्क में मजबूत पार्लियामेंट चाहते हैं, हम हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार हैं। हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ती है तो बात बनती है। हम बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करके इलाज का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। इन्होंने एक बार फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपोजिशन को पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान और मिसाक इस्तेहकाम में मुअश्शत होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी पर बातचीत करनी चाहिए। अपोजिशन ने मुस्बत जवाब दिया और कहा इनकी पार्टी में इस पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन जिस मसले पर भी चाहे बात कर ले, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर पास हुई। अपोजिशन की जानिब से इस करारदाद की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतें कम हुई। आज पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। तेल की कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमत ने इस महंगाई के तूफान से आम आदमी को बचाने के लिए कोशिश की। वो स्याह रात अब खत्म होने को है। यहाँ पेट्रोल पंप्स पर कतारें नहीं लगी। हुकूमत ने अपने वसाइल से 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सूबों की तरफ से वफाक को वसाइल की फ्राहमी पर मशकूर हैं। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी और इज्जत है। दुनिया के कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। शानदार कामयाबी पर खुदा के हजूर सरबसजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन की याददाश्त पर दस्तखत पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहते हैं फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अनथक काम किया। सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फ़ोन पर बात की। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन। हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने सियासी इख्तलाफात भुला दिए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अजीम मुसालिहाना किरदार पर इजहार तशक्कुर की मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद अपोजिशन बेंचों पर जाकर करारदाद की हिमायत की दरख्वास्त की। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात, मुसाफहा किया। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात का दौरा मुहर्रम अल हराम के बायस मौखर किया गया। मुहर्रम अल हराम के बाद दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दावा। कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द होगा। अगले 60 दिन में मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हुईं। मुआहदे के बाद स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। टीमों को वापस बुला लिया गया है। आइंदा जब भी तकरीब होगी उसमें शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। मेरी मुदाखलत न होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा मैं इसराइल को लिबनान पर हमले करने से रोक सकता हूँ। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं और बात मानते हैं। जंग मज़ीद बढ़ती तो दुनिया में मुआशी बहरान शदीद हो सकता था। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने मसाइल से नहीं निमट सकता। अमन अमल का एहतराम हर सूरत करना होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की इसराइल को शट अप कॉल। इसराइल की बका अमरीका की मरहून मिन्नत करार दे दी। कहते हैं सदर ट्रंप को मसला समझने वाली इसराइली हकीकत पहचानें और हालात की नज़ाकत को समझें। ट्रंप ही दुनिया में आपके आखिरी इतिहादी हैं। कौमी सलामती के हर मसले का हल ताकत और कत्ल के जरिए नहीं निकाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना बजट का हजम 2122 अरब रुपये मुकर्रर। सूबाई काबीना ने 48 अरब खसारे के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों और पेंशन में 7-7% इजाफा किया जाएगा।
सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपये मुख्तस, बंदोबस्ती अजला के 2070, जम अजला के 328 और AIP के 377 मनसूबे शामिल। 1564 जारी और 1201 नए मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 44% फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और 19% समाजी शोबों पर खर्च होंगे। बजट का 13% गवर्नेंस पर खर्च होगा। तरक्याती मनसूबों पर 71% फंड सूबाई और 29% गैर मुल्की मुआवनत से खर्च होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। इन्होंने एक बार फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपोजिशन को पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान और मिसाक़ इस्तेहकाम में मुआशरत होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी पर बातचीत करनी चाहिए। अपोजिशन ने मुस्बत जवाब दिया और कहा इनकी पार्टी में इस पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अपोजिशन जिस मसले पर भी चाहे बात कर ले, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर पास हुई। अपोजिशन की जानिब से इस करारदाद की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतें कम हुई। आज पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। तेल की कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमत ने इस महंगाई के तूफान से आम आदमी को बचाने के लिए कोशिश की। वो स्याह रात अब खत्म होने को है। यहाँ पेट्रोल पंप्स पर कतारें नहीं लगी। हुकूमत ने अपने वसाइल से 128 अरब रुपये की सब्सिडी दी। सूबों की तरफ से वफाक को वसाइल की फ्राहमी पर मशकूर हैं। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी और इज्जत है। दुनिया के कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। शानदार कामयाबी पर खुदा के हजूर सरबसजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन की याददाश्त पर दस्तखत पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहते हैं फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अनथक काम किया। सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फ़ोन पर बात की। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और मुल्क में महंगाई का तूफान। हफ्तावार बुनियादों पर 0.4% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर 15.28% रिकॉर्ड। टमाटर 16%, आलू 6% और चिकन 5% महंगे। LPG, वॉशिंग सॉप, दूध, दही, मटन और अंडों की कीमत में भी इजाफा। प्याज, लहसुन, केले, दालें, आटा, पेट्रोल और डीजल में मामूली कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतें बढ़ीं, 11 सस्ती हुई और 15 में इस्तेहकाम रहा।